So yo everyone, कैसे का this is Dishang team. Welcome back to the podcast. Current situation में थोड़ा एक्स्ट्रा अदर पॉडकास्ट करने का सोच रहा था, बट मतलब जो नॉर्मली पॉडकास्ट करते हैं, बट हो नहीं पा रहा है मुझसे बहुत ऐसे हार्ट संकन फीलिंग है, बिकॉज इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने वार्निंग दे दिए थे. लास्ट ईयर से हम लोग वार्निंग्स दे रहे सब लोग को, और वो अनफोल्डिंग होने को स्टार्ट हो गया. तो हम लोग भी खुद शॉक है कि लाइक कैसे अनफोल्ड हो रहा है वो. यस और इस तरह से अनफोल्ड होगा थोड़ा आइडिया था, बट जैसे जैसे वो एस्केलेट होते जा रहा है वो थोड़ा प्रॉब्लम. वी हैव विद्या इन द हाउस. विद्या और मैं वही डिस्कस कर रहे थे. आज का जो गेस्ट था उसको हम लोग ने बोला कि नेक्स्ट वीक आ जाओ, बिकॉज ये पॉडकास्ट आज सैटरडे को शूट करके संडे को कैसे भी डालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत हार्ट फेल्ड चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, जो हो रही है, और उसके बारे में बताना भी है. जिसके बारे में मुझे पता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना है तुम लोग को, और ये सब कैसे सामने रखेंगे, और कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस जो भी हम लोग ने कंडक्ट किए हैं आजू बाजू लोगों को देख के, कि आपको क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या है. तो वॉट एवर शी विल आस्क आई विल टेल, एंड आई विल आस्क शी विल टेल. सो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे और जियोपॉलिटिकली भी देखेंगे कैसे सिग्निफिकेंट पड़ रहा है वो. सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक. हाय विद्या, व्हाट्स अप, कैसे हो? ऑल गुड, बट ऑल गुड लग नहीं रहा है. ठीक है, हाँ. तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ना एक क्लिप वायरल हो रही है. ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया के ही पॉडकास्ट वाली क्लिप है ये तुम्हें भी पता है, सबको पता है कौन सी क्लिप की मैं बात कर रही हूँ. स्वामी यो की क्लिप. ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था लास्ट टाइम, और जो तुमने बोला भी था बहुत बार, कि 29 मार्च में एक 6 ग्रह की युति बन रही है. ठीक है, तो जो केतु है वो 6th हाउस में रहेगा, बाकी सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में रहेंगे. ठीक है, वो तो 1 अप्रैल तक ही था. ठीक है, वो बोल रहे हैं उस क्लिप में कि 30 मई में भी बनेगा. ठीक है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है कि 30 मई में भी ऐसी ग्रह की युति बनेगी जो महाभारत की थी, और उसके बाद बहुत सारे क्लैशेस आएंगे, बहुत सारी वॉर्स होंगी, जंग हो जाएगी, भारत का स्वर्ण काल है. ऐसा उनका स्टेटमेंट है. स्वर्ण काल तो है भारत के लिए, बट क्या सच में ये सच है? ये हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस थोड़ा सा. तो ऐसे देखा जाएगा तो कुरुक्षेत्र का वॉर टाइमिंग हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, कृष्णा का डिस्कोर्स सभा में वो भी देख सकते हैं, काल का टाइमिंग देख सकते हैं, और मार्स सैटर्न राहु का प्लैनेटरी अलाइनमेंट मेरे पास सामने पड़ा है जो वो टाइम पे हुआ था, क्योंकि आई नो एग्जैक्टली द पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट्स व्हेन इट हैपेंड. तो उसका मैंने थोड़ा रिसर्च किया था. उसके बाद राहु मून को अप्रोच कर रहा है, वो एक चीज हो रहा है. मार्स रेट्रोग्रेड होके ज्येष्ठा में जा रहा है, वो एक चीज हो रहा है. और ग्रहण योग बन रहा है. वो सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है जी, जो उथल पुथल कर देगा, बिकॉज चंद्रमा वाला है, वो विष योग ही बनाएगा. हाँ, तो वो विष योग, राहु केतु और वीनस ट्रांजिट मारे 1st हाउस में जी, एरीज में, जिसको हम लोग एरीज बोलते हैं, या फिर मेष ना. हाँ, मेष में जा रहा है. तो वो देखा जाएगा तो स्पेसिफिकली ये चीजें ऐसी बन रही है, बट ये हर 30 साल के बाद तो बनती है. हाँ बिल्कुल. बिकॉज प्लैनेट्स तो घूमते इस रहते बार हैं. ही क्या खास है? बात ये है कि 29 मार्च में जो योग बना था, युक्ति बनी थी, षष्ठग्रह योग जो बना था जी, वो अलग था. वो बहुत रेयरली बनता है. ऐसे नहीं कि नहीं बनता है. मैंने उसके भी कैलकुलेशंस किए थे कि कब कब बना था. तो वो जैसे बना था वैसे पहले कभी नहीं बना था, ऐसी मान्यता दी जाती है कि वो महाभारत के टाइम पे बना था. अभी जो बन रहा है उसकी वजह से काल सर्प दोष बन रहा है, और सब प्लैनेट्स एक साइड पे पुश हो रहे हैं. ठीक है, एक भाव में पुश हो रहे हैं, बिकॉज राहु इज इन 11th and 5th में. तो इसके राइट साइड में मेजर प्लैनेट है, और एक प्लैनेट सिर्फ जुपिटर लेफ्ट साइड में. तो वो योग ऐसे बनते रहते हैं. तो मेरे पास एक कंपैरिजन है, देखा जाएगा तो मैं रखता है इधर नेटल चार्ट पड़ा है. तो ऐसे नहीं कि नहीं, बिकॉज मैं देखते देखते ये भी देखा था महाभारत के टाइम पे जो हुआ था, वो सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में था, जैसे बोला मैंने. मार्स ज्येष्ठा के पास था, जुपिटर रेवती में था, और सोलर और लूनर एक्लिप्स तभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुआ था, जो ऑलरेडी हो चुका है. और
स्वामियों ने जो बताया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, यस क्योंकि कोई युति नहीं बन रही है। किसी ग्रह की दो ग्रहों की युति बन रही है, वो सेकंड हाउस में बन रहा है, आई थिंक सो। सूर्य के साथ सूर्य के साथ नहीं, शनि तो 12th हाउस में। सूर्य के साथ मर्क्यूरी है जो कंबस्ट हो रहा है। मर्क्यूरी कंबशन को क्या बोलते हैं? मिलाप बोल सकते हैं हिंदी में। मिलाप ने कंबस्ट एज इन वो इतने पास है सूर्य के कि वो अपने पावर्स खो दे रहा है। ओके, बिकॉज सन इज द किंग एंड मर्क्यूरी इज द हिज फ्रेंड, प्रिंस, बेटा सूर्य का एक टाइप से प्रिंस है प्लैनेट्स का। तो वो अपनी जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के पास जाता है वो कंबस्ट हो जाता है, अपनी शक्तियां खो देता है। तो जो ये टाइम पे भी हुआ था, कब? जब षष्ठग्रह योग हुआ था तब सैटर्न कंबस्ट था। सैटर्न अपने फुल पावर में नहीं था। बाद में सैटर्न पावर में आने लगा 2-3 तारीख के बाद, आई थिंक सो 3 की 4 तारीख के बाद, एंड देन इट स्टार्टेड शोइंग इट्स इफेक्ट प्रॉपर्ली। और उसके बाद ही जैसे ही सैटर्न एंटर करता है थाईलैंड में, बैंकॉक में और म्यांमार में 7.7 वेक्टर स्केल का भूकंप आ गया। तो ये एक चीज हुआ जो कंफर्म हुआ था, और यही चीज भाकनुक में भी बोली गई थी, बालू मामा के भाकनुक में, कि ये होगा। अभी सेकंडली और एक चीज हो रही, आई तुला जायचं जाऊ शकतं, असं काही इश्यू नाही, जाऊन दे, असं काही इश्यू नाही, नॉर्मल घरात बसलोय तर काही असं इश्यू नहीं। सो ये भाकनुक में भी बोले थे, और ऐसे बहुत से प्रोफेसीज है जिसमें ये सब बताया गया है। प्रोफेसीज को बाजू में रख के करंट सिनेरियो और जो मंडेइंग एस्ट्रोलॉजी जिसको मेदिनी ज्योतिष जिसको बोलते हैं, उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो उस हिसाब से काल सर्पदोष और मंगल नीच का होने के कारण और मंगल के साथ चंद्र आने के कारण मेंटली कोई तो गलत कदम उठाएगा। यस, और जैसे कि हमने मोदी का चार्ट भी, मोदी जी का चार्ट भी मोदी जी का चार्ट बाद में लेते हैं, पहले पाकिस्तान का चार्ट लेते हैं। ओके, ठीक है। पाकिस्तान के चार्ट में मंगल मारक है। ओके, और अगर एक प्लेनेट तुम्हारे चार्ट में मारक होता है और वो नीच का हो जाता है, कैंसर में ही है, आई थिंक सो, श्योर नहीं है, हाँ कैंसर में ही है, अगर वो मारक हो जाता है तो तुम्हारे लिए वो खतरा है। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। अगर तुम एक देश हो तो तुम्हारे पे आपत्ति आने की संभावना है। और वो उसके साथ चंद्र है तो तुम कुछ गलत कदम उठा सकते हो, चंचलता में खो के। तो तुम एक तो वो है इस्लामिक कंट्री, और वो लोग के लिए ज्योतिष एक हराम चीज है। ठीक है, ज्योतिष मानते नहीं, वो बोलते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ देखता है, ज्योतिष के शास्त्र से नहीं देखा जाता, कुरान में है। और मैं गलत चीज कुछ बोल रहा नहीं हूँ, कुछ लोग मानते होंगे बट कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, वो हराम बोला गया, प्रॉपर्ली हराम बोला गया, ऐसा गलत नहीं बोल रहा है, बिकॉज दे बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह एंड ही इज अ क्रिएटर। जो भी करता है वो करता है, ऐसे प्लैनेट से हम लोग का अफेक्ट लाइफ नहीं होता नहीं है, इसीलिए वो लोग मानेंगे नहीं इस चीज को। बट ऑपोजिशन साइड को देखेगा तो दे आर स्ट्रांगली कंडक्टिंग इन वॉर इन 3 ways। अगर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो तुम ये भी देखोगे कि देश के साधक भी जाग गए हैं। हाँ बिल्कुल जाग गए हैं, हवन हो रहे हैं बड़े बड़े। बाद में तुम ये देखोगे कि देश के छोटे मोटे तांत्रिक भी जाग गए। तांत्रिक यानी जो प्रॉपरली जो साधना करते हैं, वो भी जाग गए। वो भी यही करते कि नाथ, बेसिकली नाथ संप्रदाय के लोग बोल रहे कि अगर हमारे गुरु ने कमांड दे दिया तो हम लोग जो देश है वो देश लेके आएंगे, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम जंगलों से हम लोग अगर कुंभ में दिखेंगे तो हम लोग वापस दिखने को तैयार है। उनका ये मानना है और ये करना भी है। ठीक है, तो अगर बात देश पे आए तो साधक से लेके साधु से लेके छोटे बच्चे तक भी, हाँ ठीक है, सब एवरीबॉडी इज रेडी और हम कर सकते हैं, हम करेंगे। सिविल सर्विस देने को भी तैयार है, सिविल डिफेंस देने को भी तैयार है। तो वही देखा जाएगा तो देश में इंडिया में भी मंगल इज नॉट अ गुड पोजीशन। यस, ठीक है, बट अगर ऐसे देखा जाएगा तो पाकिस्तान विल टेक सम स्टेप्स विच आर नॉट गुड and which will lead to other countries jumping in.
फॉर नो रीजन एट ऑल। ऊपर से जुपिटर इज गेटिंग अतिचारी, जो बहुत 14th में से। बहुत परेशान को करने वाली चीज है, एक डिस्टर्बिंग चीज है एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाएगा तो। जुपिटर अतिचारी होना ये कोविड के टाइम पे हुआ था, 2020 में हुआ था। 1971 में भी हुआ था। अगर स्वामी यो ऐसे बोल रहे हैं कि महाभारत कालीन जुपिटर, तभी जुपिटर 7 साल के लिए अतिचारी हुआ था। यस। और आखिरी पड़ाव में महाभारत हुई थी। तो अभी तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अभी जो उनका स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इधर उधर हो चुका है, कि पहले ही हो चुका है, वो अभी 30 मई में घुसेड़ रहे हैं उस चीज को। हाँ, मुझे ऐसे किसी को गलत साबित नहीं करने का है, बट मेरा वो मेरा गलत है पूरा तो गलत चीज है। एस्ट्रोलॉजिकली आप देखने जाओगे तो हाँ चीजें होगी, चीजें होना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही वो दिन आ गया था, आपने जगन्नाथपुरी में संकेत भी देख लिया है। बिल्कुल। कि धर्म स्थापना का कार्य शुरू होने वाला। उसके लिए आप कदम उठाने को स्टार्ट कर दो, क्योंकि ओडिशा में जो लाइंस दी गई है परफेक्टली वो मैच करती है। गरुड़ जब ध्वज लेके जाएगा तब धर्म का कार्य शुरू हो जाएगा, ये ओडिया में बोला गया है और 600 साल पहले ही बोला गया था। सो दिस इज देयर। और ये सब लोगों को लगता है नॉर्मल वॉर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वॉर, दिस इज ये नॉर्मल वॉर से बड़ी चीज है। ये तो जैसे हर बोला जाएगा हर 1000 साल के बाद या फिर 1200 साल के बाद एक रीसेट आता है, बट ये प्रॉपरली 12,000 सालों के बाद एक रीसेट आ रहा है। ठीक है, आखिरी पड़ाव जिसको बोलते हैं। I have 2 more questions और 2 more things। पहला ये है कि वो आपको क्या लगता है कि ये जो अदर कंट्रीज है, ठीक है, अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि 7 बिलियन दिए गए हैं पाकिस्तान को, है ना? सो अदर कंट्रीज जो बता रही है कि वो इंडिया के सपोर्ट में है, क्या वो अगेंस्ट जा सकती है? हाँ, बिकॉज जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का तो देखो मत, जियोपॉलिटिकली देखा जाएगा कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। सब लोग शत्रु और दोस्त टेम्पररी रहते हैं। जिससे फायदा हो रहा है उससे फायदा लेते हैं। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि रशिया इज अ बेस्ट फ्रेंड, बट मिस्टर जयशंकर जो हम लोग के इतने बड़े डिप्लोमेट हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी है जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि वी डोंट गिव अ स्टेटमेंट दैट वी आर एनीवन्स एलाय, but we have a good relation with everyone. That is what I agree. He's a diplomat, ना? हाँ, डिप्लोमेसी में ऐसे ही बोला जाता है कि हम लोग, क्योंकि कोई किसी का दोस्त बन जाए तो कोई किसी के आँख में चुभ जाता है। अभी नॉर्मल लाइफ में ही देखो, कभी कभी रिश्तेदारों से ही जलन पाते हैं, तो वो वैसे है। ये तो वही इंसान एक टाइप से एक दूसरे के रिश्तेदार ही है, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि पूरा दुनिया ही हमारा फैमिली है। पर ये भी लिखा हुआ है कि इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इनका जिन्होंने पैसे दिए हैं। हाँ, USA will stop existing. Yes. USA will stop existing because USA will go bankrupt. USA एक पॉइंट के बाद, बिकॉज USA का 37 ट्रिलियन का डेट है। USA सिर्फ पैसे छाप रहा है आउट ऑफ अभी हम मनी का सिस्टम क्या होता है, पैसे कैसे छापे जाते हैं? तुम्हारे पास जितना गोल्ड रिजर्व है, तो एक तुम्हारा नोट, एक तुम्हारे नोट पे लिखा रहेगा कि ये नोट इतना ग्राम सोने को सिग्निफाई कर रहा है, या फिर ये कॉइन इतने ग्राम सोने को सिग्निफाई कर रहा है। तो वो नोट की कीमत, वो सोने की कीमत की इतने, जैसे जैसे भाव ऊपर नीचे होता है, सोना और पैसा अफेक्ट होते रहता है। तो what USA is doing, USA is not conducting that rule. USA is printing money out of thin air. और उसकी वजह से लोग सिर्फ डॉलर्स इधर उधर फेंक रहे हैं, और इतना सारा पैसा दुनिया में, डॉलर्स इतने सारे हैं कि वो अगर मॉनेटरीली चेक किया जाएगा तो it would be conducted that USA is already running on air. मतलब जिसको गिदड़ बक्की बोलते हैं, जिसको हवा में चल बड़ी बड़ी करना बोलते हैं, वो वैसे कर रहे हैं। It is already in debt, but it is not showing that it is in debt. अभी इलॉन मस्क को हायर किया है डोज करके,
उनका, उन लोग ने भी सिग्निफाई किया है कि इतना हम लोग का डेट है भाई, $1 ट्रिलियन, और वो भी $30 ट्रिलियन के आसपास डेट होना। मतलब अगर तुम रुपीज में कन्वर्ट कर लो तो तुम्हारे अगले 30 पुश्ते बैठ के खा सकती है घर पे इन्फ्लेशन के साथ। बट उन लोग के वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, वही सार्केज़म है। तो यूएसए का एंड इसी वजह से होगा क्योंकि यूएसए वांट्स टू बी द मेन गाय, उसको मेन गाय सिंड्रोम है। ट्रम्प तो देखेगा नहीं, बट यूएसए को ये प्रॉब्लम है कि हम सब इधर होने चाहिए और दुनिया हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता। और हमारे शंकराचार्य ने पुरी मठ से बताया है कि अगर मेरा आदेश हो जाए यहाँ पे, और वो बहुत गुस्से में है, वो मेरा आदेश हो जाए यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ हिंदू लोग हैं जो सोए हुए हैं, वो अपने जो भी अभी अगर प्रीस्ट भी है या फिर कैथलिक्स भी बन गए, वापिस अपने रिलीजन में आने को तैयार हो जाएंगे मेरे सिर्फ एक आदेश से। और ये मैं मान्यता देता हूँ क्योंकि उनकी बैठक खुद जीते जी गरुड़ है, ठीक है, उन्होंने दीक्षा दी है उन्हें। सो उनकी बैठक वैकुंठ में भी होती है, ब्रह्मलोक में भी होती है अब भी इस टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच नो वन नोज, बहुत इंटरनल चीज है। गरुड़ ने खुद दीक्षा दी है उन्हें, वैकुंठ मंत्र बोलते हैं उसको, और ये मंत्र वार नहीं है, ठीक है। तो जब जैसे संत तुकाराम को जो मंत्र मिला था, ठीक है, उनके लिए खुद विमान आया था, वही मंत्र उनके पास है, और जब भी वो रिसाइट करेंगे उनको निकलने को मिलेगा। बट वो क्यों रुके हैं, उनका काम है, कार्य है, एक कार्य प्रणाली है उनकी, वो कंप्लीट होने के बाद वो निकल जाएंगे, प्रेमानंद महाराज भी निकल जाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन चीज ये है कि यूएसए का डिस्ट्रक्शन अपने हाथों से इसी वजह से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे प्रिंट कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल वो इसीलिए ये मेन सोर्स करना चाहती है क्योंकि अभी उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी टैरिफ वॉर करके, और वो टैरिफ वॉर की वजह से ही ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो रही है। ओके, हाउ आई विल शो यू, ठीक है। यूएसए ने चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना ने फिर रिवर्स टैरिफ यूएसए पे लगाया, तो दोनों एक दूसरे के पास ऑलरेडी टैरिफ लगा के ट्रेड वॉर में चले गए। तो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, इंटरनेट पे आके ये चिल्लाने लगे कि हमारे प्रोडक्ट्स ये लोग सिर्फ लोगो लगा के बेचते, आपको 300-400% एक्स्ट्रा देने को लगाते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, तब कि ये $5-6 $10 तक बन जाता है, उससे ही कम ये सब बन जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चरर्स बाहर आ रहे हैं तो किसी भी कंपनी को बुरा ही लगेगा, तुम हमारे सीक्रेट्स क्यों दे रहे हो। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, एप्पल बोलो, सैमसंग बोलो, ये मेजर कंपनीज जो भी है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कि हम लोग वो देश छोड़ के इंडिया में आते हैं। नंबर 1 रीजन, सो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर प्लांट्स एंड प्रोडक्शन प्लांट्स टू इंडिया। चाइना को सहन नहीं हो रहा है, एंड पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ पपेट, कठपुतली। तो चाइना ने पाकिस्तान को बैक ऑफ द हैंड कुछ तो दिया रहेगा, जैसे जेट्स दिए, ये दिए, वो दिए, एंड बड़ा चढ़ा के बोला कि अटैक करो, इसी वजह से कश्मीर में अटैक हुआ। सेकेंड रीजन इज चाइना वांट्स टू ओवरटेक ताइवान, और ताइवान में बनते हैं माइक्रोचिप्स के लिए लगता है फ्रेश वाटर रिजर्व। जितना फ्रेश वाटर रिजर्व लगेगा उतना फ्रेश वाटर रिजर्व चाइना के पास खुद के पास नहीं है, ताइवान के पास है। वो रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा, तो वो मिलेगा कश्मीर में। 7 rivers which are going, yes, 7 sisters अलग, states अच्छा, states अलग, okay, 7 rivers which are going to, they wanted to make sure that comes under it, but इंडिया ने उल्टा ही गेम कर दिया कि इंडिया ने रिवर फ्लो ही बंद कर दिया। So these are the 2 main reasons which are there। माइक्रोचिप बनाने के लिए जो फ्रेश वाटर रिजर्व का पानी लगता है, इट इज एंटायरली इन द एरिया। उन लोग ने अभी एक डैम बनाया है, डैम बनाने को लिया है, आई थिंक सो इट इज कम्प्लीटेड, आई एम नॉट श्योर कम्प्लीटेड कि नहीं, बट वहाँ पे ही कंप्लीट करने का सोच रहे थे।
चाइना टू अरुणाचल जो पानी आता है, नहीं अभी तक नहीं हुआ है, उस पे ही डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं हुआ अभी तक तो वो। उस पे ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो वही वो लोग का भी यही प्लान है। और व्हाट इट वुड बी अ वेपनाइज्ड वाटर डैम, बिल्कुल। बिकॉज वहां पे अगर उन लोग ने पानी रोक दिया हाँ, तो वो एक साथ, इतना बड़ा डैम है, एक साथ अगर पानी छोड़ दिया तो अरुणाचल पूरा फ्लो हो जाएगा, यस। पूरा अरुणाचल पानी के नीचे आ जाएगा। तो दैट इज हाउ इट इज प्लेइंग जियोपॉलिटिकली। और इसी का फायदा उठाते हुए यूएसए दोनों में आग लगा रहे। एंड जो अभी पैसे दिए हैं, इट इज जस्ट यूजिंग पाकिस्तान ऑन अ वेरी बैड लेवल। बहुत डर्टी, दुनिया बहुत डर्टी खेल रहा है। और आई डोंट नो हाउ आई एम नॉट इन द इंटरनल टीम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, बट जितना भी रिसोर्सेस से पता चल रहा है उतना हम बता रहे हैं। रिसोर्सेज से पता तो चल रहा है, बट जितना भी मुझे लग रहा है, फ्रॉम व्हाट आई फील, दे आर प्लेइंग वेरी सेफली। बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है इस टाइम से टाइम पे। एंड व्हाट एवर मोदी इज डूइंग, आई थिंक मोदी जी कर रहे हैं जो भी, इज फेयर इनफ, स्मार्ट एंड प्रोएक्टिव। कुछ लोग तो ऐसे मंद बुद्धि है जो बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने करवाया। अरे क्यों करेंगे? मेरे को गुस्सा किस बात पे है, मतलब मैं while showing a press conference, military was showing ध्रुव राठी का वीडियो। हाँ देखा मैंने कि देश के ही लोग ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मुझे ध्रुव राठी को पूछना है तुम्हें क्या मिलता है इस सब करके? वो भाई वो अलग ही आदमी है वो। और राहुल गांधी के वीडियोस शो कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और उसमें भी ये बता रहे हैं कि उसको कैसे तो देशद्रोही डिक्लेयर कर भी दिया है लोगों ने, बट ऑफिशियली नहीं हुआ है ना। दैट ध्रुव राठी की बात कर रही हूँ। दोनों राहुल गांधी ने तो डीप स्टेट से पैसा लिया है। वो लिया होगा, बट आई डोंट थिंक सो ही इज अगेंस्ट अबाउट द स्टेट और गवर्नमेंट और एवरीथिंग। दैट इज ही इज करंटली सपोर्टिंग ना। हाँ, बट सब लोग दिखाने के दांत अलग होते हैं और चबाने के दांत अलग होते हैं ना। देयर इज अ मेजर डिफरेंस व्हिच इज गोइंग ऑन। जो चल रहा है वो इजी नहीं है कॉन्टेम्पलेट करने को, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि इजीली कॉन्टेम्पलेट हो सकता है, इजीली हम लोग को समझ रहा है, बट नहीं। इससे अभी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी पाकिस्तान ने। जरूरत क्या है भाई तुम लोग की? मेरे को बताओ, तुम लोग ने कश्मीर ने हम लोग इंडिया ने, मतलब हम लोग ने अगर आपको बोला है कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो तुम लोग फेक प्रोपेगेंडा न्यूज़ स्प्रेड आउट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ वोक लोग हैं जो जिनका दिमाग तो ऑलरेडी खराब है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वॉर करवा रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए बोल रहे हैं। अरे वॉर कैसे नहीं होनी चाहिए? दिस इज नॉट इवन अ वॉर, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, वॉर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। शुरू तुमने किया, खत्म तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। बट ऑपरेशन हो रहा है, ये लड़ाई शुरू हुई नहीं है ऑफिशियली। आज सैटरडे, आज मीटिंग जो हुई है, आज जो सिटिंग हुई है मिलिट्री चीफ के साथ और बाकी के लोगों के साथ, वहां पे एक डिस्कशन कंप्लीटली बताया गया है कि ये वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर तुम लोग ने वापस टेरर अटैक किया या फिर एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, इट वुड बी कंडक्टेड एज अ साइन ऑफ वॉर। और आई थिंक सो ये कल तक जाने वाला, तो परसों तक 14 तारीख तो फुल फ्लेज वॉर तो स्टार्ट होएगी। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ क्योंकि 14th इज वेयर जुपिटर इज गोइंग अतिचारी, and that will cause a lot of people to go on wars. और 12 तारीख को जो अभी पूर्णिमा आने वाली, that is also important. हाँ, वो भी है। Yes. वो भी है। Then 18 को सीधा राहु केतु का ट्रांजिट है, 18th मई को। It's very difficult. वैसे देखा जाएगा तो बहुत डरावनी चीज है ये कि ये सब हो रहा है। दो चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि भाई पहले तो न्यूज चैनल्स पे इतना ये मत करो, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीव मत करो। ओके, सो न्यूज चैनल का बताया जा रहा है, ठीक है। मैं कंप्लीटली ओपनली नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम इंक्लूडेड इन द वॉर एज वेल, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जो भी आप देख रहे हो वो एक टाइप से एक ये है कि आपको डिस्गाइज में नहीं रखा जा रहा है। आपके लिए एक स्पेशल जगह है जहाँ पे आपको रिलायबल सोर्सेस मिलेंगी, और वो है इंडिया के जो ऑफिशियल मिलिट्री, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और ऑफिशियल हैंडल्स है, वहां से न्यूज कलेक्ट करो। मेन रिसोर्सेज ऑफ न्यूज पे ट्रस्ट मत करो। जो मीम पेजेस है वो लोग
रेफर करो और क्रॉस चेक करो ग्रॉक के साथ, यू विल गेट द एग्जैक्ट न्यूज दैट यू वांट। जो भी चाहिए तुम लोग ग्रॉक एआई को पूछो कि ये हुआ है क्या। चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी बहुत चापलूसी करते हैं, बहुत चाटीगिरी करते हैं। चैट जीपीटी इज नॉट एन एआई व्हिच यू शुड आस्क परप्लेक्सिटी, और परप्लेक्सिटी भी इतना नहीं, बट गॉर्क इज व्हाट आई ट्रस्ट एज द न्यूज सोर्स। जहाँ पे तुम लोग को अगर चाहिए, गॉर्क एआई इज द पेज, वहाँ पे रेफरेंस मिलता है कि कहाँ से है क्या है। और ट्विटर पे तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ है तो वो फ्लैग किया जाता है, झूठ नहीं है तो वो पास किया जाता है। इट इज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क। तो आप वैसे ही रखो। देन ये जो साइबर अटैक की बात हुई थी 3 दिन पहले से बहुत सारी न्यूज आ रही है कि साइबर अटैक हो रहा है या हो चुका है, तो बी अवेयर, या जो नोटिफिकेशन में सेटिंग करके टेस्ट अलर्ट्स को ऑन कर दो अपने अपने फोन में, है ना। लाइक इसका क्या हो सकता है, बताओ मुझे। ये साइबर अटैक क्या अचानक से कैसे? साइबर अटैक इज ऑल्सो वॉरफेयर, बट हुआ नहीं है। होता तो वो मेन पेजेस पे आ जाता। यस, ये अफवाह है। और दूसरा और एक है, किसी ने बोला है, बहुत सारे रिसोर्सेज में लिखा है कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान वालों ने ही खुद के। इमरान खान, उसका वहाँ पे बलात्कार हो गया भाई। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कुछ बोला है। एंड स्वामी ओम कहते हैं कि ही इज द ओनली वन हु कैन सेव द वॉर। इज इट ट्रू? मैं धीरे धीरे मेरा सॉरी स्वामी ओम, बट मेरा आपसे विश्वास उठते जा रहा है। बिकॉज एक चीज उन्होंने कही थी और रणवीर के शो पे आके ही कही थी कि ऐसे ऐसा होगा। तो रणवीर का जो प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने ये चीज भी कहा था कि मैं आज के बाद रणवीर के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करूंगा, और जो भी रणवीर के साथ कोलैबोरेट करेगा उसको मैं मेरे दाम में खड़ा नहीं करूंगा, उनको भी प्रायोरिटी नहीं दूंगा। कट टू रणवीर कम्स बैक, राजश्री नंदी गोस, ठीक है, राजश्री नंदी गोज, एंड राजश्री नंदी जाने के बाद ही सीन ऑन द सेम पॉडकास्ट अगेन विद स्वामी ओम, एंड आई एम लाइक ओके। तो मतलब दोगलापन इधर दिखाई दे रहा है। मतलब अब ठीक है, आपकी मर्जी, आप जाते हो कि नहीं जाते, बट आप ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक में क्यों दे रहे हो? एक चीज मेरे को इधर दिखी। देन कट टू रणवीर डज पोस्ट दिस 30 मई वाला चीज जो हुआ, and sends a collaboration, and then I see the collaboration has been accepted. I'm like, are you sure? See, bro, like I know I respect you. You are a great upasak. Maybe I'm not sure. मैंने देखा नहीं है और ना मैंने फील किया कभी. But अगर आप एक चीज बता रहे हो, सच में विश्वास रखने के लायक है क्या वो? Because I don't trust you now. मेरा विश्वास तो उड़ गया. I unfollowed him. मेरा विश्वास उड़ गया पूरी तरह से. मैंने तो देखा भी नहीं था, फिर मैंने देखा और फिर मैंने भी लोग क्या ही है, छोड़ो यार. क्या ही ऐसे अच्छा ही फ्लिप्ड. वो yes. एक प्रॉब्लम है. अब आपके काम के सगे नहीं हो तो आप किसी के सगे क्या ही होगे? अरे वो खुद का सगा नहीं है ब्रो. वही तो मैंने बोला ना. That is the problem. I am not against him. बट ही लाइड. वहां पे जहाँ पे झूठ और ये कटकारस्तान जहाँ पे होता है वहाँ पे वही मैंने बोला ना कि अरे ऐसा कैसा. आते से ही मैंने तुमको पूछा कि अरे 30 तारीख को कैसे बोल रहा है ये आदमी, ये तो हो गया. देन यू आर आल्सो सेइंग कि मैंने सब चेक करके रखा है, ये देखो मेरे को दिखा है. और ये अचानक से कैसे रील वायरल हो रही है, अजीब सा चीजें हो रही है. ये गलत है ना. मतलब ये तो लोग मार्च और मई को ना इधर उधर ऑब्वियसली दिमाग नहीं है, कुछ भी ऐसा देख के हाइपर हो जाते हैं. अरे इसने ये बोला तो ऐसा होगा, ये बोला तो वैसा होगा. ये ज्यादा कर रहा है ना, ये तो इन्फ्लुएंस हो गया ना, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. और एक चीज पता नहीं है कि नेपट्यून सैटर्न के साथ आ रहा है. यस. वो तारीख जो हम नहीं मानते वैदिक में. यस. बट मैं मानता हूँ क्योंकि वो दो ग्रह बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं मेरे लिए. बिकॉज मेरे खुद के चार्ट में नेपट्यून इज इन 10th हाउस. यूरेनस एंड नेपट्यून बोथ आर देयर. अब सबसे पहले नेपच्यून का बताओ, यूरेनस का बताओ. वही उधर नेपट्यून एंड यूरेनस आर इन माय चार्ट इन 10th हाउस. नेपट्यून
लास्ट टाइम नेपट्यून का काम क्या है? नेपट्यून इज डीपली एनरूटेड इन ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, रिवॉल्यूशन, यस, रिवोल्ट होते हैं ना जो न्यू बड़े बर्थ बड़े, जैसे बोल सकते हैं। दैट इज प्लूटो, रीबर्थ। प्लूटो इज ऑल अबाउट कार्मिक लेसन्स दे के वो रिबर्थ करवाता है। प्लूटो इज डेथ एंड रीबर्थ कंप्लीटली। नेपट्यून का काम है कि पूरी तरीके से, इट इज एन कोल्ड प्लैनेट, ठंडा है वो, उसका इफेक्ट इतने ज्यादा तुमको समझेगा नहीं, बहुत ठंडे ठंडे से समझेगा। तो उसका काम रिवॉल्यूशन लाना है, धीरे 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 धीरे, और वो सैटर्न के साथ आ रहा है जो और स्लो है। तो उसका काम यही होगा कि वो नई नई चीजें दिखाएगा तुम्हें, स्पिरिचुअलिटी ब्रेक थ्रू होंगे, स्पिरिचुअली या फिर टेक्नोलॉजिकली, या फिर नई नई चीजें अचानक से सामने आ जाएंगी। लास्ट टाइम जब नेपट्यून दिखा था एक जगह पे, आई थिंक सो कोस्टा रिका और या फिर साउथ अमेरिका की साइड पे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मदर मैरी दिखी थी फ्लोट होते समय। हाँ, प्रॉपर्ली मदर मैरी का फिगर आया था एंड पीपल वर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है अचानक से। यूएफओस की डिस्कवरी हो गई थी। अपना इस बार पता नहीं क्या हो सकता है। एरिया 51 इस बार वेटिंग ह्यूमन चिप्स ना बन जाए बस। इस बार के चांसेस, बिकॉज इट इज विद सैटर्न, कोई कर्म योगी आ सकता है वापस। कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कोई कर्म योगी आ सकता है वापस। क्योंकि कर्म योगी, क्योंकि एक सेकेंड मैं एक अच्छी तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ। सो कर्मयोगी आ सकता है, कोई कृष्ण जैसे कर्मयोगी आ सकता है, एक जैसे हम कल की अवतार या बोल सकते हैं। नहीं, वो तो उसको तो That is different, okay? वो आएगा तब आएगा, उसको काम धंधा उसके है पहले ये चिरंजीवी में से कोई बहुत टेंशन में, उसको छोड़ दो यार, वो क्यों उसके पीछे लगे हो, उसको काम है यार, वो आएगा तभी आएगा, उसको देखो जब आएगा वो। आप खुद को सुधारो पहले, कल की आने से पहले यार, क्या कल की करके रख दो, कल आएगा वो। बोला तुमने अभी बोला कर्मयोगी आएगा। खुद कर्मयोगी बन सकते हो ना तुम, खुद कर्म सबके लिए है, कर्मयोगी बनना होता है। तुमने बोला कर्मयोगी आएगा। देखो मैं लास्ट बोल रहा हूँ सच, एक लास्ट टाइम हुआ था 1988 में हो गया था। हाँ। और 1990 में ये कंजंक्शन हो गया था। 36 साल के बाद होता है कुछ, तो ये रेट्रोग्रेड की वजह से ये लास्ट टाइम कंजंक्शन हुआ था, ठीक है। और अभी आ रहा है सेम 30th मई को वापस वो ये हो रहा है। क्या हो रहा है? एक साल मार्च, एक्चुअली यही आ गया था, मार्च में ही उसका ये हो गया था, गठन हो गया था। बट वो अभी 0 डिग्री एक्सिस पे दोनों मिल रहे हैं। और वेस्टर्न आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो एरीज में मिल रहे हैं, जो हम लोग, और एरीज में मिलना मतलब पूरा रीसेट, एवरीथिंग सब रीसेट, सोशल स्ट्रक्चर्स बहुत कोलैप्स करेंगे। ये मैं बोल रहा था, जो रिवोल्यूशन होंगे वो होएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो बड़ा होएगा, जैसे इमरजेंसी लग सकता है, चांसेस कम है इमरजेंसी लगने के, लेट्स सी। इमरजेंसी लग सकता है, फिर कोई नया डिमेंशन खुल सकता है। हाँ, वो हो सकता है, थॉट डिमेंशन, रियल डिमेंशन भी बोल सकते हो, या फिर साधना के मार्ग से जाके लोग कुछ अलग प्राप्त भी कर सकते हैं। हाँ, लोगों को अवेकनिंग में मिलेगी, हो सकता है। लोगों को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। और एग्जैक्टली देखा गया तो ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में बहुत चीजें, मतलब ड्रीम्स से लेके रियलिटी में बहुत मैनिफेस्टेशन आने की संभावना है। आपको जो सपने दिखेंगे, आपके सपने सत्य हो जाएंगे, या ऐसे डेजा वू टाइप सबको बहुत सारी चीजें फील हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे आज। क्या हो गया? बैटरी मैडम, बैटरी गया नहीं है। अच्छा, बीची। अच्छा, ठीक है। ये एक पैराडाइम है जो सैटर्न नेपट्यून कंजंक्शन की वजह से हो गया था। इट इज ऑलरेडी वो 1 साल के लिए है, पर ओके, वही घर में 1 साल के लिए। सो बड़े चीजें 1 साल के अंदर रिवील होएगी। और अगर जिसको कल की कर रहे हैं भाई, उसको छोड़ दो यार, बेचारा वो
पर उसको खुद को पता नहीं वो कौन है यार। हाँ, बिकॉज भविष्यवाणी में लिखा है कि कल्कि को खुद नहीं पता रहेगा कि वो कौन है, क्या है, उसकी पावर्स लुप्त रहेंगी। मैं कल्कि अवतार हूँ, उसको बोला कि माफ हाँ, उसको बोलो माफ करे, वो बकवास है, वो तुमको उल्लू बना रहे हैं, उनसे दूर रहो भाई। कल्कि 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 करके वो बाबा IIT वाले बाबा को भी कल्कि बना दिया इन्होंने। कल्कि, एंड आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल्कि को खुद कल्कि बनना ही नहीं है। वो बोल रहे क्या है, क्यों है, उसको खुद पता नहीं मेरे होगा को भाई। नहीं लेने का सिर पे ये सब। ही इज लाइक दैट इन दैट मूड। कुछ भी मुझे भी नहीं पता, तुमने मुझे वो कुछ अकाउंट दिखाए थे ना, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये लोग पागल है, ये क्या कर रही है, हम कल्कि करके कुछ भी कर रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, जय कल्कि भगवान की करके, प्रभु प्रभु कर रहे हैं। प्रभु। दिस इज IIT बाबा इज नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कल्कि मानते हो आप। वो बकवास है, वो प्रोपेगेंडा है भाई, वो बंद करो भाई, वो जो भी है, ठीक है। देन ये सब चीज़ें तो है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा सीरियसनेस तो अभी तो नहीं होगा, बट जो हमने कंक्लूजन निकाला है, या जो तुम कह रहे हो कि 2032 तक या 2028 तक जो भी होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस रखने चाहिए अभी से? सो लेट्स टॉक अबाउट, एक सेकंड, आई गिव यू प्रॉपर इनपुट। बैटरी बैकअप्स रखो भाई। बैटरी बैकअप्स तो रखने ही है तुम्हें, बट उससे ज्यादा चीजें भी रखनी है। अनाज थोड़ा स्टोर करके रखना, सेफ प्लेस पे रहो। बॉर्डर इलाके अभी वाले लोगों को तो बॉर्डर के इलाकों के थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, रिलोकेट थोड़ा सा कर लेना चाहिए अपने आप को, मैं ये बोलूँगी। देयर आर मेजर्स, मतलब ऐसे स्टेप वाइज जा सकते हैं। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान से दिल्ली डिस्टेंस, इस्लामाबाद लाहौर से, अब अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आती है, जो नहीं आनी चाहिए भगवान करे, नहीं आएगी। अब आज सुबह छोड़ दी थी हम लोग ने, इसलिए थोड़ा अभी नहीं आएगी कह रही हूँ। नहीं आएगी, उसका बात अलग है, बट वो अभी टाइम लगेगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। I don't know ना। अरे वी नो ना। I don't know। we know, we already did the analysis ना। तो एक काम कर सकते हैं, देयर आर इमीडिएट स्टेप्स जो लेने हैं, जो 0 से 10 मिनट्स के बीच में लिए जाती है, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी थी, वही ब्रिंग अप कर रहा था मैं। सो फर्स्ट चीज है भाई, अगर तुम लोग घर से भाग अफेक्टेड एरिया के बाहर हो, जो 1 किलोमीटर का रेडियस है उसके बाहर हो, और जहाँ पे बर्न्स नहीं हुए, अगर वो जहाँ पे गिर रहा है, आई एम सॉरी टू से, जहाँ पे भी गिरेगा उसके 1 से 5 किलोमीटर के बीच में बहुत 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 चीजें तहस महस हो जाएंगी। जो भी चीजें वो इवेपोरेट हो जाएंगी। सो आई एम सॉरी, इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहेगा। रेडिएशन तो होगा, बट आप उससे अगर बाहर हो तो प्लीज एक सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग, जो जिसको बोलते हैं, बिकॉज हम लोग की बिल्डिंग्स में जो मुंबई में है वो कुछ चॉल्स है और पुराने बिल्डिंग्स है, हम लोग के पास बेसमेंट्स नहीं है, तो बेसमेंट ढूंढो पहला तो, बिकॉज बंकर्स तो नहीं है यहाँ पे, तो बेसमेंट, या फिर अगर बंकर्स अवेलेबल है तो बंकर्स ढूंढो। जितने थिक वॉल्स है उतने थिक वॉल्स ढूंढने का काम करो, लाइक ट्रिपल लेयर, चौपल लेयर वाले जो वॉल्स रहते हैं, बहुत रेयर है मिलना, बट वैसे शेल्टर्स ढूंढने का काम करो जहाँ पे ये पॉसिबल होगा कि आप रेफ्यूज कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप बाहर के एरिया में हो, अगर ये घटना घटती है कि यहाँ पे कोई न्यूक गिर जाता है, तो आपको एक चीज़ करनी है, मेक श्योर करना है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट शेल्टर, गाड़ी नहीं, गाड़ी जितने भी कांच वाली चीज़ें उनसे दूरी बनानी है, शेल्टर में जाना है और शेल्टर में छुपना है, और आपको आपके कपड़े उतारने हैं और फेंक देने, आप नंगे हो जाओ। आई एम नॉट इवन किडिंग, गेट नेकेड, बिकॉज रेडिएशन इज कैरिड आउट ऑन क्लोथ्स, कपड़ों पे रेडिएशन कैरी होता है। और अगर क्लाउड दिख रहा है कहीं पे भी, ये आज के लिए नहीं भविष्य के लिए भी है, अगर क्लाउड दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो वो क्लाउड के पास मत देखो, अपनी आंखें घुमा के दूसरे डायरेक्शन में देखो, और 9-2-11 चश्मे खरीद लो। चश्मे भी देखो ही मत, सेफर साइड देखो ही मत, दिख गया तो अंधे हो जाओगे। अरे तो उसके पहले प्रिकॉशन चश्मा ले लिया है। अरे बट तुम्हें किधर
तुम्हें किधर याद आता है? अरे जैसे गलती से तुम्हें देखो, समझो अगर गलती से सब गिर रहा है, there is a nuke falling, by mistake there is a nuke falling, तुम थोड़ी अरे ऐसा थोड़ी करोगे। तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें सेफ्टी मेजर्स के लिए तुम्हें अपनी नजरें घुमानी है। डिलीवरी के टाइम पे कैसे वो इमरजेंसी बैग बना के रखते हैं ना, ऐसा बैग बना के रखो ना पहले से, क्या जा रहा है तुम्हारा? बता रहा हूँ मैं, बट इमरजेंसी बैग उसमें रखो चश्मे, वो तो फिर तुम्हें यूवी हैजार्ड चश्मे रखने पड़ेंगे। तो बनाओ, करो, लगाओ। और तुम्हें 15 से 30 मिनट इसके बाद 28 घंटे के लिए घर में खुद को लॉक करके रखना है, बेसमेंट में खुद को लॉक करके रखना है। स्टोरेज रखो उतना स्ट्रांग, खाना पीना रखो, राशन रखो, खाना पीना रखो, राशन रखो, वो तो है। पानी का स्टोरेज रखो प्लीज। सील, विंडो सील करो, दरवाजे सील करो, रेडिएशन टेप, प्लास्टिक क्लॉथ जिससे भी हो रहा है सील करो। बाद में पानी नल से पियो मत, मेन चीज यूज करो भाई। गवर्नमेंट से जो पानी आ सकता है वो यूज करो, या फिर गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलेगा वो यूज करो, बट डोंट यूज एनी वाटर फ्रॉम टैप्स डायरेक्टली, क्योंकि उसमें एक्सपोजर इतना ज्यादा रहता है रेडिएशन का कि तुम्हें भविष्य में भी नहीं, बहुत जल्दी कुछ भी होने की संभावना है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता 7.5 वाली चीज है ना, तो ये पानी से ज्यादा अटैक कर सकते हैं? हाँ, पानी में उस पे आने वाला हूँ। पानी से एक पैंडेमिक आने वाला है बेसिकली सितंबर तक। तो बिकॉज रेट्रोग्रेड जब होके वापस आएगा ना, तभी शनि और स्ट्रांग बन जाएगा, तो तभी आ जाएगा। 7.5 के असली इफेक्ट देखेंगे तब। जैसे मैंने बोला कि अपने कपड़े निकाल, 3, 2, 1 एंड एक्शन। अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक दो जो भी पहने थे, बिकॉज उस पर रेडिएशन कैरी होएगा। रेडियो, बैटरीज और इमरजेंसी टूल किट बना के रखो। इमरजेंसी टूल किट में क्या क्या रहता है सुनो: बैटरी पावर्ड रेडियो, फ्लैशलाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, 3 लीटर से ज्यादा पानी प्रॉपरली पैक्ड, फर्स्ट एड किट, नॉन पेरिशेबल फूड, मतलब जो इजीली पेरिशेबल नहीं है, जैसे खजूर है या फिर सीड्स है या फिर मैगी के पैकेट्स भी यूज हो सकते हैं, बट अवॉइड करो वो जितना पॉसिबल। नॉन पेरिशेबल पैक्ड फूड्स जो भी है जितना ये कर सकते हैं। N95 के मास्क कैरी करो, एसेंशियल मेडिसिन कैरी करो, हर चीज के मेडिसिन कैरी करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आयोडीन टैबलेट्स और आयोडीन पाउडर, ये चीज अभी हर घर में रखो। ये मेक श्योर करो कि आयोडीन पाउडर और आयोडीन टैबलेट्स हर घर में। आयोडीन फाइट्स विद रेडिएशन। आयोडीन की वजह से रेडिएशन दूर भाग जाता है। आयोडीन की वजह से अगर रेडिएशन आपके क्लोज सर्कल में हो रहा है तो वो आपको नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा उसका पावर। आयोडीन आपके घर के आसपास भी स्प्रेड करके रखोगे या फिर आप बाथ वाटर में डाल के वो बाथ लोगे तो भी वो पूरा उतर जाएगा। आपके कपड़े आयोडीन में धो, जो नमक में रहता है आयोडीन वही आयोडीन, बट वो सेपरेट बॉटल में भी आता है। प्लीज यूज आयोडीन इफ अ न्यूक्लियर फॉल आउट इज हैपनिंग। गाइज मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर गलती से ये एड़े लोगों ने आप पे या फिर किसी पे भी न्यूक्लियर एक्सपोजर कर दिया है तो मेक श्योर आप आयोडीन कैरी करो। हर घर में हर आदमी के पास एक आयोडीन का बॉटल होना जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से हो रहा है कुछ तो आप ही बच रहे हो। आप अगर सेफ हो, अगर वो रेडियस में आ रहे हो जहाँ पे रेडिएशन हो रहा है तो आप बच सकते हो। और उसके बाद जो मैंने मेरे पास हो जाएंगे, एक काम करते जाओ, फैमिली मीटिंग्स या फिर फैमिली प्लानिंग बनाओ। कैसे करने का है इमरजेंसी प्लान, मतलब मीट करने के लिए प्लान बनाओ, कैसे करने का है कैसे नहीं करने का है। डिसाइड वेयर टू गैदर टुगेदर एज अ फैमिली और कम्युनिटी एंड सेटल डाउन, बिकॉज तुम्हारे रिसोर्सेस नहीं चलने वाले, तो कुछ महीनों के लिए तुम लोग को साथ में रहने की जरूरत है। और मेक श्योर करो कि एक दूसरे की ख्याल रख रहे हो, झगड़े वगड़े मत करो ये टाइम पे, और अच्छे से रहो प्लीज। इससे ही होप है। हम लोग बहुत एक रेड अलर्ट एरिया में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे
पंजाब तो बहुत ही कुछ देख रहा है, जम्मू कश्मीर भी देख रहा है, जैसलमेर और राजस्थान भी देख रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये प्रिपरेशन करो। इसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी, आज जो बोल रहे थे ना मेरे को इतने दिन, आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो, समझ रहे हैं अभी क्यों मैं स्पिरिचुअल हूँ इतना, किस वजह से हूँ। यही स्टेबिलिटी चाहिए थी मुझे। अगले लास्ट 4 ईयर्स से मैं सब लोग को बोल रहा था, सब लोग मेरे को कंडक्ट कर रहे थे कि ये आदमी पागल है। आज भी मेरे को कंडक्ट करते कि ये आदमी पागल है, ये आदमी सब बोल रहा है, वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है। मैंने स्कैरी पम्पकिन के भी पॉडकास्ट में जाके ये चीज बताया था कि ये चीजें होगी, एंड पीपल आर लाइक ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें 7 साल के बाद केस कर दूंगा तुम पे। आई एम लाइक फाइन ब्रो, हम तो रोज यही बात करते हैं, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड आई एम सीइंग। अगर महीनों के बाद एक चीज होगी, वो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स निकलेंगे, अलोकेशन ऑर्डर्स, कि कैसे तुम लोग नॉट इवन 7 महीने देशांक, अभी निकलेंगे। क्या रिलोकेशन वाले न्यूक्लियर फॉल आउट होने के बाद बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे स्ट्रिक्टली, ठीक है। कंटेमिनेटेड जोन से तुम्हें इवैक्यूएट किया जाएगा और तुम्हें खाना वो सब वो ही प्रोवाइड करेंगे। एक पॉवर्टी वाला स्टेट आ सकता है, बट आपको जंप बैक करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया कि अगर वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन वॉर, घर में लिक्विड कैश रखो। कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, ये तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत से इन्फ्लुएंसर बोले 4 महीने के लिए। भाई जितना पॉसिबल है उतना निकाल के रखो, जितना नहीं पॉसिबल है उतना बैंक में रखो, बिकॉज अगर इमरजेंसी के टाइम पे कैश लगता है तो गवर्नमेंट यूज करती है, आपके अकाउंट्स फ्रीज होने की शक्यता है। बट वो फ्रीज इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको आपके पैसे छीन लिए जाए। हम लोग देश के सिटीजन और नागरिक होने के कारण हमारी सुरक्षा के लिए वो पैसों का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए वो पैसे फ्रीज होंगे। इसलिए मैं थोड़ा कैश अपने पास रखने के लिए बता रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी है इतने इम्पोर्टेंट चीज है। मैं इसका पूरा PDF बना के रेडी रखा हूँ, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो, गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को 1 भी रुपया नहीं चाहिए आपसे, आप ले लो फ्री में, आपकी सुरक्षा खुद रखो। प्लीज कैरी वेपन्स विथ यू इफ इट इज एन इमरजेंसी, एंड इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू बी इन द सिविल सर्विसेज, बी इन द सिविल सर्विसेज। आपके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की अगर आप पे आती है टाइम, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो करते हो, ठीक है। ये था मेरा 4 से 7 मिनट का बड़ा रैंट, और जो आपके ही लिए है, और मेक पूरी तरीके से। कुछ गलत बोला मैं? नहीं। यू एग्री विद दिस? हाँ बिल्कुल। यू गाइज एग्री विद दिस? यस बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। मैं रोज बोल रही हूँ जय माता दी। जिसने जय माता दी लिखा बोला रहेगा वो प्लीज कमेंट कर दो, जय माता दी दिशांग दादा, थैंक यू। इतना मन जय माता दी लिख दो भाई। या फिर जय माता दी देखो, श्री माता रे नमः का, भगवती आप पे कृपा करे। स्टॉप इट, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। अरे अभी जाके आई हूँ, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। भगवती आप पे कृपा करे। जगदम्बे माता की जय। बस कर रहे। ओके, तो वो टॉपिक छेड़ना है। कौन सा? बगलामुखी वाला। If you want to talk, you can talk. What is about बगलामुखी? अभी आया था सबके रील्स पे, बगलामुखी आ रही थी। आपके रील्स पे बगलामुखी माता की अगर रील आई रहेगी तो कमेंट करके हमें बताओ कि आपको भी बगलामुखी माता की रील्स दिख रही है। एवरी लाइक हर गुरु बता रहा है या हर जगह स्प्रेड आउट हो रहा है कि उनकी उपासना करो या उनका कवच पढ़ो या कुछ ना कुछ करो। देखो एक श्री विद्या उपासक को बगलामुखी ऐसे एक्सक्लूसिवली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी दंडनायक क्या काम करती है, जो है वाराही, वो उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाती है। अगर उनको प्रत्यंगिरा वाराही, जो भी प्रत्यंगिरा भी मां प्रत्यंगिरा भी ना। हाँ प्रत्यंगिरा, बट वाराही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन श्री विद्या। अगर कोई श्री विद्या सीख रहे है तो वाराही तुम्हारी संरक्षण करती है। तो शी विल स्लैप यू, मजाक भी नहीं, सुना ही देता है आवाज फट करके। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सामने वाला मार खाता है। मारा था। और अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो भाई मैं देख चुका हूँ कि भाई खाता है।
स्पिरिट्स और नेगेटिव फोर्स तुम्हारे आजू बाजू नहीं आएंगे। अभी जो भी नेगेटिव हो रहा है वो लोग तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारे पास एक अलग सी एनर्जी और ऊर्जा आएगी। और भगवती बगलामुखी की ये कृपा है कि वो सामने इसीलिए आ रही है और इसीलिए प्रसिद्ध हो रही है क्योंकि ये अष्ट महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और वो दशम महाविद्या, अष्टम महाविद्या नहीं, दशम अरे महाविद्या। 8वीं महाविद्या है। दशम महाविद्या में से अष्ट महाविद्या है। अच्छा, दश महाविद्या काट दियो, ये कटर लगा इधर। तो वो इसमें से कुछ गलत तो नहीं है, बट वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, वो संबंध में अच्छी है, वो वाणी का प्रतीक है। कि ये सब रुक जाए yes. एक प्रकार से, और किसी को नहीं चाहिए रहेगा। बट हम लोग एक एज में ही जा रहे हैं जहाँ पे ये सब होना एक ये विधि का विधान है। तो हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते। yes. तुम्हारे कुछ एक्सपीरियंस है जो तुम्हें बताने, शेयर करने हैं? तुम्हें जो स्टोरीज है, अगर तुम्हारे पास कुछ बताने तो? बिल्कुल है। अभी ना मैं रिसेंटली, तुम्हें तो पता ही है, मैं चप्पा गई थी उज्जैन। अब लोग बोलते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी आपको जाने मिलता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं 4 साल से ट्राई कर रही थी बट नहीं हुआ। अचानक से मुझे बुलावा आया, मैं गई। पासेस ऑलरेडी दर्शन के सब निकालते हैं, ठीक है, हमने भी निकाल के रखे। 51 डिग्री टेम्परेचर बता रहे थे कि उज्जैन में इतना टेम्परेचर है, ये है वो है। जैसे ही हम गए उसी दिन बारिश शुरू हो गई, ठीक है। मंदिर के आसपास, तुम्हें पता है महाकाल में कितनी भीड़ होती है, तुमने देखा होगा, ठीक है। ये नहीं पता, नहीं मैं लकी हूँ या क्या था, क्या पता नहीं, उनका आशीर्वाद इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा हो गई उनकी कि उस दिन बारिश हो गई। हमारा दर्शन का टाइम 5 से 6 बजे तक था। हम गए वहाँ पे और देखा पूरा मंदिर खाली, दिशांक, पूरा मंदिर खाली, कोई भी नहीं, बस सिक्योरिटी गार्ड्स थे। चेक कराया, टिकट अंदर भेजा, मेरे पास वीडियोस भी है, ठीक है, मैं चाहिए तो किसी को झूठ लगे तो मैं दे सकती हूँ। तो पूरा मंदिर खाली। हम गए, उनका श्रृंगार चल रहा है सामने, ठीक है, किसी को इतना देखने नहीं मिलता, बट हम वहाँ पे आराम से बैठ के देख रहे थे कि बहुत महाकाल, मतलब क्यों इतना प्रसिद्ध है वो क्षेत्र या क्या है, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। भले वो चाहते हो कि वो कोई देखे नहीं देखे, इसलिए हम शायद वहाँ है, ठीक है। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग था मेरे लिए। सेकेंड इज मध्य प्रदेश में ना एक नलखेड़ा नाम का गांव है जहाँ ये बगलामुखी पीठ है। लोग बोलते हैं कि ये ना पांडव कालीन है, मतलब ये स्वयंभूत है, ठीक है, मतलब खुद ही आई है, प्रकट हुई है। माँ शमशान है चारों तरफ उसके, ठीक है। एक्चुअली स्वयंभू है बट कृष्ण की वजह से प्रकट हुई है। विष्णु जी की वजह से प्रकट हुई है बेसिकली, बिकॉज उन्होंने उनको बुलाया था और स्तंभन करने का था, वाक सिद्धि के लिए। तो पांडवों ने मे बी बहुत ज़्यादा टेम्पल वगैरह अच्छे से बनाया होगा उनका, है ना, तो ये मान्यता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना हवन होता है। सो वहाँ पे मेक श्योर दैट कि आप करोगे तो ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी अबाउट द हवन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन DM अस, ओके। तो आप हम प्रोवाइड कर देंगे हवन कैसे होता है, क्या होता है। बट आफ्टर दैट एक्सपीरियंस ना, लाइक धर्म रक्षा वगैरह या मेरा कार्य धर्म में ज़्यादा हो, बहुत सारे संकल्प हमने ले लिए। उन्होंने दूसरे दिन भारत की रक्षा के लिए हवन करवाया। सारे ब्राह्मण बैठे हैं और हवन कर रहे हैं बस भारत माता की रक्षा के लिए। और मैंने ये देखा, ठीक है, मेरे पास वीडियोस भी है वो सारी। ये थोड़ा ऐसे नहीं हो कि पहले हम लोग ने करवाया उसके बाद ही दूसरे दिन ही स्टार्ट हो गया। अलग ही है ये, ठीक है, अलग। तो मैं देख रही हूँ सर ब्राह्मण जोर जोर से ओम फट स्वाहा कर रहे हैं वहाँ पे, और लाइक डिफरेंट था वो कि भाई ये। और किसी भी आप शक्तिपीठ पे जाते हो ना, ऑब्वियसली नलखेड़ा शक्तिपीठ है, सो जाते हो ना, आपको पता चलता है, एनर्जीज महसूस होती है, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा सोच में एक स्थिरता आ जाती है आपकी चीज़ में, न्यूट्रल हो जाते हो आप। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस होती है। तो ये सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी महाविद्या की नॉर्मल पूजा आप करना तो शुरू करो, कवच से तो शुरू कर लो, है ना, ताकि आप अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर सको। बट आप जिस भी महाविद्या को आप ये कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप काली को अवॉइड करो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल भद्रकाली घर में पूजी जाती है। हाँ, भद्रकाली या फिर अपनी कलकत्ता वाली दक्षिणेश्वर काली है या फिर काली घाट की काली है, उन्हें ही पूजा जाता है। बट काली इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ने अभी तक वो शी इज अ फ्री स्पिरिट, तुम लोग ने अभी तक वो काबू नहीं पाया है खुद पे। तुम लोग ने अपने सौम्य रूप आप काली माँ का पूछ सकते हो। हाँ, तुम लोग ने अपने आप के क्या बोलते हैं उसको, काम को
काबू नहीं किया, इसीलिए अवॉइड करते हैं जितना हो सके उतना। पर शक्ति की उपासना जरूर करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम शिव की उपासना करो तो शक्ति की भी करो, ये मेरी वो अपने आप ही आती है। बहुत लोगों से विनती है, क्योंकि और ऐसी उपासना की बीज मंत्र के बिना, अगर आपकी किस्मत में है कि बीज मंत्र मिले या फिर आप उसके साधना में स्थिर हो जाओ, या फिर माँ चाहती है कि एक रूप हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव आ जाएंगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मतलब पर और तो ऐसे सच्ची नहीं लगेगा। नहीं, सच्ची का बात नहीं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस तुम ऐसे पूछोगे कि हाँ तू है क्या नहीं है, ऐसे तुम ऐसे उसको छेड़ोगे, शी विल अपीयर इन सम फॉर्म। अभी आज का एक्सपीरियंस है मेरे पास, अरे आज आ गया, बोला अरे ये कैसे, तो वो ऐसे हो जाते हैं। और उस दिन भी कि अगर कोई शक्ति तुम पूछते हो कि कहाँ पे हो, तो वो तस्वीर में बोलो या फिर मैसेज में बोलो, रील में बोलो या फिर किसी एनर्जी फॉर्म में बोलो, वो तुम्हें दिखाई देगी। और ऐसे दिखाई देगी कि उसके बाद वो गायब हो जाएगी वहां से, वो वहां पे होती ही नहीं है। तो मैं शॉक हो जाता हूँ। और एक बढ़िया चीज हुई है ये यात्रा, पता नहीं क्या थी मेरे लिए, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे वैसे। सो जब मैं गई, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिससे मेरी नॉर्मल बात होती है या फिर मेरे 2 साल पहले मेरी कोई प्रेडिक्शन बताई गई है, वो मुझे मिले, ठीक है, अचानक से उन्होंने ही पूजा करवा के दी। बट ना हमारा था प्लान कि उज्जैन का दर्शन करके हम भस्म आरती शायद अटेंड करेंगे, ठीक है, बट वो 12 बजे लाइन लगनी पड़ती है, 4 बजे आरती होती है, ठीक है, और हमारा प्लान था कि 6 बजे सुबह हम ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे। तो भस्म आरती तो रहेगी मेरी, पर मेरी इच्छा तो थी ना यार कि मुझे देखनी है या मुझे करनी है। आने के पहले यू वोंट इवन बिलीव, वहाँ पे हर सिद्धि करके एक टेम्पल है, वहाँ पे मैं एक पुरोहित जी से मिली, ठीक है, उन्होंने महादेव का भस्म और रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में रखी। मेरे को बिलीव नहीं हुआ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सो दिस इज लाइक, ये ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि आई डोंट नो सच लगे नहीं लगे, आई डोंट नो, बट मेरे लिए बहुत अच्छा था ये जो भी था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना क्या था ये। नाइस। और जो मुझे प्यार मिला है सबसे, उससे मुझे बहुत ज्यादा सीख भी मिली है। नाइस। जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है अब। नाइस। एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू शेयर बिफोर क्लोजिंग ऑफ, बिकॉज़ 1 घंटे का पॉडकास्ट हो चुका है। नहीं, अभी इतना काफी है। ओके, सो गाइस, अगर तुम्हें सेफ्टी गाइडलाइंस की पीडीएफ चाहिए तो मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, सेफ्टी गाइडलाइंस की पीडीएफ सब नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं एक ड्राइव का सेपरेट फोल्डर सबके लिए ओपन बना रहा हूँ, प्राइवेट ड्राइव का, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जाओ, आप डाउनलोड करो और मेक श्योर कि वो साथ पे रहे कि क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए वॉर के टाइम पे और कैसे कैसे होने चाहिए, सब इंक्लूडेड है। और आप फ्री में उसको जेरोक्स करके लोगों के पास भी पहुंचा सकते हो। और साधना करना शुरू करो, बस जितना जल्दी हो सके। शुरू करो। मैं साधना का मंत्र भी वहाँ पे डाल दूंगा। हाँ, प्लीज, जो आपको एक कवच मंत्र जो करना है, जो आदि शंकराचार्य जो श्रृंगेरी पीठ है वहाँ से आया है, हमें हमारे पास आया है, हर जो भी साधक है उनके पास वो पहुंच चुका है वैसे तो। हाँ, तो मैंने वो ट्राई किया तो स्टोरी पे डालने का, तो वो भी रिसाइड करो जितना पार हो रहा है। संकल्प सिर्फ ये है देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा। मेन धर्म मतलब राइचियसनेस। तो आओगे मेरे से झगड़ा करने को, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, नहीं भाई, तुम लोग सेफ रहो। ये बिकॉज देश का मुस्लिम भी जाग रहा है, तो वो मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ सही बोल रहा है। ओवैसी ने जब बोला ना, वो बहुत मेरे दिल को छू गया कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं पीओके, मैं उसके लिए तथास्तु बोल देता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान का वो सीएम बन जाए, मैं है उसके पीछे, बन जाएगा उसके पीछे। ठीक है, ओके, सो बस हो गया। अगर ये बात सच होती है ना, तो ये पॉडकास्ट पे वापस आके तुम लोग बता देना मेरे को बात सच हो गई है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, शबा टेक केअर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ दिशांक टिबले, आदेश आणि श्री मात्रे नमः. येता का आपण? नका येऊ.